कम हो जाएगा, है ना, एस्ट्रोजन के नेगेटिव फीडबैक की वजह से। तो यहाँ पे जो 4 हार्मोन जो हैं उसमें से एक जो हार्मोन है वो हमने यहाँ पे ख़त्म किया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो हार्मोन है ना, दूसरा हार्मोन कौन सा है भाई? तो दूसरा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका सीक्रेशन, प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन किससे होता है? तो सीक्रेटेड मेनली बाय सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम के जो कोश हैं, है ना, उन्हीं से प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो काम क्या करता है? तो प्रिपेयर एंड मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, ठीक है, वो इसका काम है। अभी इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ओवरी दिख रही है ना। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं तो आपको देखने में सहूलियत रहेगी। ये जो है ये है ओवरी, ठीक है। ओवरी में से ये जो है ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या, फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर जो सेक्स हुआ है ना, इसी टाइम पे ओव्यूलेशन के टाइम पे ही, तो फिर क्या, जो सीमेन है, पुरुष का जो वीर्य है, उसमें जो, उसमें से जो स्पर्म है वो, ये जो ट्रैक है इसी से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहीं यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है बहुत सारे स्पर्म बताएं। तो सेकेंडरी oocyte के आसपास क्या है, बहुत सारे स्पर्म है। और ये जो स्पर्म, इनमें से एक ही स्पर्म हमको पता है फर्टिलाइजेशन करेगा तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट का आप देखिए, यहाँ पे देखिए, एक में से 2, है ना, सेल डिवीज़न चालू हो गया, 2 में से 4, फिर 8, है ना, 16, 32, है ना। तो फिर जो अर्ली अर्ली एम्ब्रियो स्टेज है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो उसको बोल रहे हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट कितने दिन में बन जाएगा? 4.5 से 5 दिन में बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। और फिर जो इसी का हमको क्या करना है, इसी में और थोड़ा सेल डिवीज़न हो के फिर ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे जो अर्ली एम्ब्रियो है उसका जो एंडोमेट्रियम है उस पर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अभी ये जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? तो ये जो पोर्शन है, आप देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है? ये इम्प्लांटेशन किस में हो रहा है? तो ये हो रहा है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम? एंडोमेट्रियम, है ना। ये यूटेरस का एंडोमेट्रियम है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन के साथ में मिलके, याद रखना, है ना, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के साथ में मिलके एंडोमेट्रियम जो है उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम काफ़ी थिक हो जाता है, वास्कुलराइज होता है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी जो ग्लैंड होती हैं वो इसमें होती हैं, जिसे यूटेराइन ग्लैंड बोलते हैं। फिर बहुत सारी इसमें ब्लड वेसल होती हैं, है ना, तो वो भी इसके अंदर होती हैं एंडोमेट्रियम में। तो बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका काम क्या है, ठीक है, वो प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को, किसके लिए? तो जो इम्प्लांटेशन होने वाला है उसके लिए, है ना, ये काम है प्रोजेस्टेरॉन का। फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो, उसका एक और काम जो है, दूसरा काम, है ना, वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, दूसरा जो काम है, प्रिपेयर दी मेमोरी ग्लैंड फॉर मिल्क सिक्रेशन, है ना। तो यहाँ पे जब प्रेगनेंसी अगर है तो फिर जब बच्चे का जन्म होगा तो उसको स्तनपान कराने के लिए, माता का जो स्तनपान है वो कराने के लिए बच्चे को दूध की भी आवश्यकता रहती है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, जो मेमोरी ग्लैंड जो है, जो ब्रेस्ट है, उनका डेवलपमेंट में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो स्लाइड भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं कि ये और ये, है ना, ये दोनों जो हैं वो मेमोरी ग्लैंड है। और जो प्रोजेस्टेरॉन जो है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या
मेमोरी ग्लैंड के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो ये मेमोरी ग्लैंड जो है यहाँ पे दिख रही है हमको मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। और उसमें से ये जो वाइट वाइट जो आपको स्पॉट दिख रहे हैं वो क्या है, मिल्क है, ठीक है। और ये जो मिल्क जो प्रोड्यूस हुआ वो आप देखेंगे कि जो नवजात जो बालक है वो क्या कर रहे हैं, तो जो मिल्क है उसको सक करता है। तो ये जो दूध बनने की जो क्रिया है ना, मिल्क प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें भी जो प्रोजेस्टेरॉन है वो अहम भूमिका निभाता है ना। तो फिर एक और काम क्या याद रखना है हमको, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड है ना, वो भी प्रोजेस्टेरॉन का काम है, ठीक है। और अभी प्रोजेस्टेरॉन का जो तीसरा काम जो है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। दो काम तो हो गए प्रोजेस्टेरॉन के, और ये आखिरी वाला जो फंक्शन है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, ये जो पॉइंट है, हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ GnRH एंड LH, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन की जो ज़्यादा मात्रा है तो वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक करेगा, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, कॉर्पस ल्यूटियम में से हमको पता है 4 हार्मोन है कॉर्पस ल्यूटियम में से, आपको याद होगा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन और रिलैक्सिन, है ना। ये चारों नाम याद रखना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम बताया, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम में से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कहाँ पे जाके नेगेटिव फीडबैक कर रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन जाके नेगेटिव फीडबैक कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन किस पे नेगेटिव फीडबैक कर रहा है, हाइपोथैलेमस पे, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव फीडबैक की वजह से होगा क्या वो समझते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन का नेगेटिव फीडबैक हुआ हाइपोथैलेमस पे, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कम मात्रा में GnRH सीक्रेट करेगा। तो GnRH कम सीक्रेट हो रहा है तो फिर क्या होगा, GnRH ही तो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट करता है ना। उसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो FSH और LH प्रोड्यूस करती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक की वजह से GnRH कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर ये GnRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल के ऊपर जाके इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो LH हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो कम मात्रा में सीक्रेट होता है, ठीक है। वो याद रखना है हमको, प्रोजेस्टेरॉन का ये तीसरा काम था, है ना। अभी कितने हार्मोन बचे हैं, अभी 2 हार्मोन और बचे हैं, ठीक है ना। तो वो 2 हार्मोन कौन से हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक जो है वो है रिलैक्सिन, है ना। अच्छा, रिलैक्सिन जो है वो कहाँ से पैदा होता है, ठीक है। तो याद रखना आप कि रिलैक्सिन का सिक्रेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, और फिर जो एंड ऑफ द प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी जब ख़त्म होने वाली होती है तब भी ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। और प्रेगनेंसी के जो दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, जो प्लेसेंटा होती है ना, माँ और बच्चे के बीच में जो प्लेसेंटा होती है उसमें से प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी मात्रा में रिलैक्सिन पैदा होता है। तो याद क्या रखना है हमको, रिलैक्सिन जो है, रिलैक्सिन का प्रोडक्शन किस में से हुआ, एक तो कॉर्पस ल्यूटियम में से, और प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा है उसमें से रिलैक्सिन, है ना, सीक्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब कॉर्पस ल्यूटियम में से जो रिलैक्सिन जो पैदा हुआ, है ना, वो क्या करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में से जो रिलैक्सिन पैदा होता है वो देखिए यहाँ पे लिखा है, इनहिबिटिंग कंट्रैक्शंस ऑफ द मायोमेट्रियम, ठीक है। और फिर क्वाइट यूटेरस, ठीक है। ये क्या बात हुई, है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पे ये देखिए, ये ओवरी, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ, स्पर्म अगर हैं तो फर्टिलाइज हुआ, फिर ये जाइगोट का सेल डिवीज़न चालू हो गया, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, ब्लास्टोसाइट बना। और फिर ये क्या है, ये जो है ये अर्ली एम्ब्रियो है जिसका एंडोमेट्रियम पे जाके इम्प्लांटेशन हुआ। अच्छा, ये जो एंडोमेट्रियम जो है, ठीक है, उसके पीछे, उसके नीचे, है ना, ये जो है वो क्या है, ठीक है,
आपको पता है यूट्रस की जो वॉल है उसमें क्या होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो बीच वाला जो है ना लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम किसका बना हुआ है, तो वो भी हम जानते हैं कि मायोमेट्रियम जो है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, ठीक है। अब जो मायोमेट्रियम जो है, रिलैक्सिन हार्मोन कौन सा है हमारा, है ना, रिलैक्सिन। अच्छा, रिलैक्सिन किस पे असर करता है ना, मायोमेट्रियम पे। यानी रिलैक्सिन किस पे असर कर रहा है, मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल पे। और वो क्या करता है, इनहिबिट इनहिबिट, है ना, कंट्रैक्शंस ऑफ मायोमेट्रियम। कंट्रैक्शन आप समझिए, मायोमेट्रियम अगर कंट्रैक्शन करेगा तो क्या, मायोमेट्रियम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एंडोमेट्रियम भी जुड़ा है ना, तो फिर एंडोमेट्रियम जो है उसका भी कंट्रैक्शन होगा। और यह कहने का मतलब, अगर एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर ये इम्प्लांटेशन होगा कैसे, है कि नहीं। तो जो ये अर्ली एम्ब्रियो है वो तो डीजेनरेट हो जाएगा, वो तो मर जाएगा, है ना। तो फिर जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो मायोमेट्रियम जो है उसको शांत रखने का काम कौन करता है, रिलैक्सिन, है ना। तो रिलैक्सिन की वजह से ये मायोमेट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, और फिर बाद में जब प्रेगनेंसी होती है तो ये याद रखना, ठीक है, प्लेसेंटा, है ना। तो जो प्लेसेंटा जो है, तो प्लेसेंटा में से भी क्या होता है, प्लेसेंटा में से भी रिलैक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अब जब प्रेगनेंसी हो रही है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये जो यूट्रस है इसमें जो मायोमेट्रियम है उसका कंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका कंट्रैक्शन होता है तो हो सकता है कि अगर जो यहाँ पे बच्चा जो डेवलप होने वाला है, ठीक है, अगर मायोमेट्रियम कंट्रैक्ट करता है तो ये जो बच्चा की जो बॉडी है डेवलपिंग, उसके ऊपर क्या है, जो फीटल डेवलपमेंट है उसमें बच्चे की बॉडी पे क्या प्रेशर आएगा। तो हो सकता है कि जो बच्चा जो है वो क्या, यहाँ यूट्रस में से जो वेजाइना है उसमें से बाहर निकल जाए, जिसको हम मिसकैरेज बोल सकते हैं, गर्भपात हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो गर्भपात ना हो और पूरा पूरा जो बच्चा है 9 मंथ की प्रेगनेंसी में पूरा पूरा डेवलप हो, उसके लिए ये जो रिलैक्सिन है वो क्या करता है कि जो मायोमेट्रियम जो है ना, मायोमेट्रियम का कंट्रैक्शन जो है वो कंट्रैक्शन एक हद से ज़्यादा उसको कई हद रोक देता है कंट्रैक्शन को, वो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलैक्सिन की जो हमने बात करी, उसके बारे में, उसके जो फंक्शन थे वो भी हमने डिस्कस किए, ठीक है। सारी जो बातें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, फिर अब आप समझिए कि अब प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी ख़त्म होने वाली है और बच्चे का जन्म होने वाला है, ठीक है ना। तो बच्चा जो है आपको पता है यूट्रस में डेवलप होता है, ठीक है, और वेजाइना में से बाहर निकलता है ना। लेकिन यूट्रस और वेजाइना के बीच में आपको पता है क्या होता है, यूटेराइन सर्विक्स होता है। और ये यूटेराइन सर्विक्स जो है वो काफ़ी नैरो होता है, बहुत ही सकरा पैसेज है, ठीक है। और दूसरी जो बात है वो है, दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना। तो ये जो रिलैक्सिन जो है, रिलैक्सिन क्या करता है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। रिलैक्सिन क्या कर रहा है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ा रहा है, ठीक है। और जो यूट्राइन सर्विक्स है उसको भी डायलेट कर रहा है। ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ। जो फिगर है उसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये रहा प्यूबिक, है ना, सिम्फाइसिस। तो हार्मोन कौन सा था भाई हमारा, रिलैक्सिन, है ना। वो किस पे असर कर रहा है, ये रहा प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना। तो ये क्या कर रहा है, प्यूबिक इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो कैसा हो रहा है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये जो है
ये क्या है, बच्चा डेवलप हो रहा है ना, जो यूट्रस है उसके अंदर। और ये जो है बच्चे का सिर है ना, जो उसका सिर है, हेड है, वो देखिए किसके पास है, बिल्कुल प्यूबिक सिम्प्लाइसिस के पास में है। तो अब जब जन्म होने वाला है तो फिर ये कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना। तो उसी वजह से क्या होगा, जो बच्चे का जन्म होगा ना, उस वो बात है यहाँ पे। तो बच्चे का जन्म जो है वो आसानी से हो सके ना, इसीलिए जो प्यूबिक सिम्प्लाइसिस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ाना ज़रूरी है, और वो बढ़ती है रिलैक्सिन हार्मोन से, ठीक है। और फिर जो जन्म समय में यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ऐसे बच्चा जो है ऐसे जन्म लेने वाला है, यहाँ पे देखिए, ये पैसेज आपको दिख रहा है, ये जो है इतना, ये वेजाइना लिखा है, ठीक है। तो ये वेजाइना हो गया। और यहाँ पे आप देखिए ये जो पैसेज है ये क्या है, तो ये जो है ये क्या, इसको बोलते हैं हम, ये है सर्विक्स, है ना। और ये सर्विक्स कितना कैसा है, बहुत ही नैरो है ना, बहुत ही नैरो है, सकरा है ना। तो अब ये देखिए बच्चे का जो शीर्ष देखिए कितना बड़ा है, और ये जो सर्विक्स है वो कैसा है, वो तो नैरो है। तो रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, ये जो नैरो पैसेज है सर्विक्स का उसको डायलेट करता है। डायलेट करना यानी कि चौड़ा करना, बड़ा करना, है ना, ताकि आसानी से बच्चे का जो जन्म है वो हो सके। बच्चे का जो सिर है, देखिए अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यही पोर्शन में सर्विक्स था। तो अभी आप देखेंगे सर्विक्स जो है कितना डायलेट हो गया, तो आसानी से उसका जो सिर है वो बाहर की ओर आ गया, ठीक है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चा जो है पूरा उसका जन्म हो गया, है ना। तो ये बातें हैं, ये जो था ये रिलैक्सिन जो हार्मोन है उसका काम था। अभी आखिरी में जो हार्मोन अब बचता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। नाम को, आपको नाम तो याद है ना, कौन सा है, चौथा वाला। अभी आप बोल रहे हैं लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। चलो, तो लास्ट वाला चौथा वाला जो है वो भी, उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सारे जो स्लाइड हैं वो रोल आउट करता हूँ, आगे है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे है, ठीक है। ईस्ट्रोजन की बात करी, प्रोजेस्टेरोन की बात करी हमने, फिर रिलैक्सिन की बात करी। अभी लास्ट वाला जो है, ठीक है, लास्ट वाला हार्मोन ये है ना। लास्ट वाला हार्मोन का नाम क्या है, इनहिबिन, ठीक है। इनहिबिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो इनहिबिन सीक्रेट होता है ग्रैन्युलोसा सेल में से, ठीक है। जो ग्रोइंग फॉलिकल जो है उसके जो ग्रैन्युलोसा सेल हैं उसमें से इनहिबिन सीक्रेट होता है। और फिर ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में से भी इनहिबिन जो है वो सीक्रेट होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये इनहिबिन जो है, ये इनहिबिन क्या करता है ना। तो इनहिबिन जो है फिर से ये भी नेगेटिव जो फीडबैक है वही करता है। मैं बता देता हूँ, वो जो चार्ट था उसी में आपने 3 नाम अगर देखे होंगे, तो वो चार्ट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बताया, ये आप देखिए नाम पढ़िए, है ना। इनहिबिन, कॉर्पस ल्यूटियम में से इनहिबिन प्रोड्यूस हुआ। अभी नेगेटिव फीडबैक किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और फिर यहाँ पे देखिए आप, नेगेटिव फीडबैक किसके ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, कम मात्रा में जीएनआरएच प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जीएनआरएच अगर कम प्रोड्यूस होगा तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कम मात्रा में एफएसएच एंड एलएच जो है वो प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो ये इनहिबिन का नेगेटिव फीडबैक है ना। तो इसी के साथ ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर था, क्या टाइटल था, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये प्रेजेंटेशन लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो रहा है। जाने से पहले मैं एक एक करके सारे जो स्लाइड हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके जो नोट्स हैं वो भी आप बना सकते हैं। ऐसे करके ये जो है, ये पहला स्लाइड था। ये जो है आपके एग्ज़ाम के टाइम पे ये चार्ट इस तरह से
ये चार्ट अगर आप करोगे तो जल्दी जल्दी में पूरा टॉपिक आप तैयार कर सकते हो इस चार्ट से ही, ठीक है। फिर पूरी थियरी यहाँ पे दी है। लेफ़्ट साइड पे आप देखोगे तो जो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन है, फिर यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये वाला ऐसे ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। सारी बातें मैंने समझाई। फिर ये चार्ट इम्पोर्टेंट था नेगेटिव फीडबैक का, ऐसे ले सकते हैं आप, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन की वजह से मेमोरी जो ग्लैंड है वो डेवलप हो रही है ना, वो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरोन की वजह से। यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए रिलैक्सिन बताया है, रिलैक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में से। और रिलैक्सिन और प्रेगनेंसी में किस में से, प्लेसेंटा में से भी रिलैक्सिन होता है। काम क्या करता है तो उसके जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। फिर ये जो है इसमें ऐसे अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे का जन्म है ना, स्टेजेस ऑफ लेबर, ये तो पहले भी ले हमने देखा था, है ना। ग्राफियन पॉलिकल कैसे रप्चर बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम, वे चार्ट, हाँ। तो बस इसी के साथ में ये जो लेक्चर है ये समाप्त हुआ।